आगे बढ़ेंगे। जनपद पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली तहसील के नौगांव कमंदा में कल एक युवक द्वारा अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली गई थी, जिस पर परिवार में मातम पसरा हुआ है। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण ही नहीं बल्कि क्षेत्र में भी लोगों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि युवक कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में असफल होने के बाद घर पहुंचा था और दूसरे दिन सुबह कमरे में फंदा लगाकर आत्मदाह कर लिया गया। वहीं आज केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत की ओर से मृतक परिवार से उनके गांव पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस उम्र में नौजवान का जाना दुखद है और जिस प्रकार से बालक द्वारा ये कदम उठाया गया है ये परिवार और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सपने केंद्र सरकार ने युवाओं को दिखाए हैं और ये प्रसारित किया गया है कि सैकड़ों युवा अग्निवीर से रोजगार पाएंगे, लेकिन उनमें से जब 1% को भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसे में युवाओं के सपने टूट रहे हैं, जिस कारण युवा व्यथित होकर कष्ट में आ जा रहा है। और इसीलिए केंद्र सरकार को ये अग्निवीर भर्ती रद्द कर देनी चाहिए और इस पूर्व की तरह सेना की भर्ती की जानी चाहिए। शोक व्यक्त करने के लिए आए थे कि सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे जहाँ सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज़्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोज़गार पाएंगे और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे हैं। लेकिन जो बालक ने ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, ये तो बहुत ज़्यादा इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार को चाहिए, युवा बहुत व्यथित हैं, बहुत कष्ट में हैं और पूरा उत्तराखंड का युवा, जिसमें गढ़वाल का युवा, जिसके लिए एक फ़ौज एक पेशा ही नहीं, एक जुनून होता है, उसके मन में होता है कि मुझे फ़ौज में जाना ही जाना है। उनको कैसे सरकार उनका ध्यान बांटती है, उनको कैसे सांत्वना देती है और उनके लिए कैसे वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था करती है या तुरंत नई भर्ती खोल करके अधिक से अधिक संख्या में भर्ती करती है, ये सरकार। वहीं पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रिठालाखाल का उप जिलाधिकारी सतपुली ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सतपुली ने मेडिसिन विभाग, ओपीडी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ सरकारी दवा वितरण करने का भी जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी कम पाई गई, जिन्हें लेकर उन्हें बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से एमआईसी से बात की गई और जल्द ही अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने चिकित्सकों व कर्मचारियों से ड्यूटी से नदारत रहने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही है। आज राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रिठाखाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो एमआईसी है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहाँ से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें एमआईसी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर रखी हुई मेडिसिन का भी निरीक्षण किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर की ओर। टिहरी में आपदाग्रस्त ग्वाड़ गांव में 8वें दिन भी सर्च अभियान जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बताएं कि ग्वाड़ गांव के एक ही परिवार के 3 लोग अभी तक लापता हैं। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और इसके अलावा 20 अगस्त को लैंडस्लाइड की चपेट में परिवार के सदस्य आए थे, जिसमें 2 घर जो हैं चपेट में आने की वजह से जो घरों के जो फैमिली मेंबर थे वो लापता हो गए थे, जिसकी तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। इसी को लेकर आपको बताएं कि जो सर्च ऑपरेशन है वो कई घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है। आपदाग्रस्त ग्वाड़ गांव में 8वें दिन भी सर्च ऑपरेशन तमाम टीमों की ओर से किया जा रहा है।
वहीं यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर आगे बडेली घाट पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं यात्रियों को दूसरे मार्ग से आवाजाही की जा रही है। वहीं मार्ग काफी पतला और संकरा है। इस मार्ग पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून जिलों के कई अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले राज्य के अधिकांश जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसे अब येलो अलर्ट में तब्दील किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 और 29 तारीख को भारी बारिश की संभावना है। मानसून की सक्रियता पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हालांकि कहीं कहीं बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। येलो अलर्ट के मद्देनजर चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में संवेदनशील इलाकों में हल्के भूस्खलन, चट्टान गिरने के कारण सड़क मार्ग बाधित होने, नदियों के जलस्तर में वृद्धि और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। देखिए, अभी जैसे 3-4 दिन से बारिश थोड़ी कम हुई है, तो एकदम तो नहीं होता है चीज़ें, लेकिन जैसे अब मैंने बताया कि 27 से आगे जो है 29-30 तक जो है ठीक एक्टिविटी, बल्कि 1-2 तारीख तक वो रहने वाली है और थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में भी दिख रही है। तो ये होता है कि जो लोग आएँ थोड़ा सतर्क होकर चलना है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोलती जहाँ रास्ते वगैरह बंद है, खुलने के लिए कितना समय लगेगा उसको देखते हुए ही आगे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप कहीं जाके फंस जाएं तो फिर दिक्कत है। इसी तरह जो नदी नाले हैं उसके किनारे जो है वेट मत करिए या वहाँ मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, तो ये हो सकता है कि एकदम उसमें जो है पानी बढ़ जाए और आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से पहाड़ों में फिर आने जाने में। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगेंगे। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून या फिर हरिद्वार और नैनीताल में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में एकमात्र डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में काम कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुरकंडा में स्थापित रडार इस माह के अंत तक काम करने लगेगा। इसी तरीके से लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार स्थापित किया जाना है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का ये कहना है कि डॉपलर रडार की मदद से मौसम की सटीक भविष्यवाणी मिल सकेगी। साथ ही साथ तेज बारिश, आंधी के पूर्वानुमान की भी जानकारी मिलेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। डॉपलर रडार के 100 किलोमीटर के आसपास की मौसम से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।